बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब रुक करते हैं लोधरा की तरफ। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की हिदायत पर SHO सिटी मोहम्मद रईस संसर की बैंक मैनेजर के साथ सिक्योरिटी डिजिटल फ्रॉड से मुतालिक अहम मीटिंग में बैंकों के अंदरूनी बैरूनी हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम बैंक तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती को यकीनी बनाए। CCTV मॉनिटरिंग और मशकूक सरगर्मी की फौरी रिपोर्टिंग पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम निकलवाते वक्त शहरी महफूज तरसील के लिए पुलिस सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। SHO मोहम्मद रईस अली अंसर ने कहा कि बैंकों की सिक्योरिटी कमजोर पाई गई तो कार्रवाई होगी। अवाम के माली तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। डिजिटल फ्रॉड में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बैंक अमला और शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाए। आगाही मुहिम मजीद तेज की जाए। DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने कहा है कि ऐसे गिरोह कभी भी रियायत नहीं दी जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लोधरा से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक पैरा फोर्स लोधरा की ग्राम फरोशी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर लुबना नज़ीर साहिबा की हिदायत पर पैरा फोर्स लोधरा ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर फौरी एक्शन लेते हुए अड्डा परमिट पर मौजूद इन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जो अशिया ज़ुरिया महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान डिपार्टमेंटल स्टोर, सब्जी फरोशों और बेकरी शॉप्स और चिकन शॉप्स का तफसीली मुआयना किया गया और कवायद की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 21,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। ये कार्रवाई SDO मलिक मजहर अब्बास राग की सरबराही और बराह रास्त निगरानी में की गई जिन्होंने टीम के साथ मिलकर महंगी फरोशी के खिलाफ मौसर कार्रवाई यकीनी बनाई। पैरा फोर्स लोधरा की यह कार्रवाई अवाम को रिलीफ देने, नाजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम और मार्केट रेट को मुतवाजन रखने के लिए एक अहम कदम है। ठट्टा से ताज़ा तरीन खबर। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो यूथ विंग जिला ठट्टा की नई बॉडी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में मकली में एक अहम तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें जिले अहदेदारान का इंतखाब किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्टा से अपने नुमाइंदे मुमताज़ अली समू से। जी, मकली में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो यूथ विंग ठट्टा की नई जिलाई बॉडी का ऐलान हैदराबाद डिवीज़न के सदर अदिल लगारी ने किया। तकरीब में नौजवानों की भरपूर शिरकत देखने में आई। तकरीब से खिताब करते हुए अदिल लगारी का कहना था कि नई बॉडी में सरगर्म, मुतहरक और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवान शामिल किए गए हैं जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की सियासी सोच को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। नई तश्कील दी गई बॉडी के अहम अहदेदारान में ज़िले सदर ज़ोएब बलोच, सीनियर नायब सदर मुर्तज़ा भुट्टो, नायब सदर ज़मीर हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी वाहिद सिंधी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साले बरोई, ज्वाइंट सेक्रेटरी एजाज चारन, राब्ता सेक्रेटरी गुलाम बरोई, प्रेस सेक्रेटरी कुर्बान शेख, फाइनेंस सेक्रेटरी कामरान, कल्चर सेक्रेटरी रुहान मंचरी, आफरी सेक्रेटरी एजाज को शामिल किया गया है। तकरीब में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो यूथ हैदराबाद डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी आतिफ तनोली भी शरीक थे। नई बॉडी के ऐलान के बाद कारकुनान ने खुशी का इजहार किया और इस अज़म का आयदा किया कि वो सियासी व अवामी जद्दोजहद को पहले से ज़्यादा फ़ाल अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। जी, हैदराबाद SPD 01 2024 के मुंतज़िर उम्मीदवारों ने पुलिस में भर्ती ना होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। प्रेस क्लब हैदराबाद के बाहर उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की। 10 माह से एहतजाज कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की नोटिस लेने के बावजूद सिंध पुलिस SPD 01 2024 के मुंतज़िर उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर नहीं दे रही। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन लंजार बार बार वाज़िया कर चुके हैं कि हमारे पास 50,000 सीटें खाली हैं। वज़ीर आला ने भी यही नुक्ता वाज़ेह किया है कि लेकिन फिर भी मुंतज़िर उम्मीदवारों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। मुजाहरे की क़यादत मुज़फ़्फ़र अली जोखियों समेत दीगर की जानिब से की गई। सादिकाबाद से अहम खबर। साबिक जनरल कौंसलर सेठ चिराग अहमद भट्टी ने पुलिस की जानिब से हरासानी और मुबैना तौर पर गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इनका कहना है कि वो 3 बार जनरल कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं और आज तक इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई मुकदमा साबित नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। सादिकाबाद के साबिक जनरल कौंसलर सेठ चिराग अहमद भट्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सियासी बुनियादों पर इन्हें और इनके ख़ानदान को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि वो 3 मरतबा जनरल कौंसलर मुंतखब होकर अवाम की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल कर चुके हैं और इनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई साबित नहीं हुई। सेठ चिराग अहमद भट्टी के मुताबिक थाना सिटी के SHO अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद बार इनके घर पर छापे मार चुके हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता रात
तकरीबन 1 बजे SHO ने इनके घर में जबरदस्ती दाखिल होकर इनके बेटे इमरान भट्टी के खिलाफ 12 मुबैना झूठे मुकदमा दिखाए और इंक्वायरी का मुतालबा किया। इनका कहना था कि पुलिस की ये कार्रवाइयां न सिर्फ इनकी सियासी साख को नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि इनके खानदान की इज्जत नफ्स भी मजरूह हो रही है। सेठ चिराग अहमद भट्टी ने यह भी बताया है कि कुछ रोज कबल इनके बेटे इमरान भट्टी को अगवा किया गया था, जिससे वाकये के मुकदमा जेर समात है। इसके बावजूद पुलिस के मुसलसल इकदाम इनके लिए तशवीश का बायस है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इन्हें और इनके खानदान को पुलिस गर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, शिफाफ तहकीकात कराई जाए और इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए ताकि शहरी खुद को महफूज और कानून के सामने बराबर तस्वर करे। खबर शामिल कहते हैं लोधरा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मुजम्मिल हुसैन जागर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की हिदायत पर SHO सिटी मोहम्मद रईस अंसर ने शहर के मुख्तलिफ बैंकों के मैनेजर्स के साथ अहम मीटिंग की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मीटिंग में बैंकों की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी इंतजाम, CCTV मॉनिटरिंग, तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती और मशकूक सरगर्मियों की फौरी रिपोर्टिंग पर तफसीली बातचीत हुई। SHO मोहम्मद रईस का कहना था कि 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम निकालने वाले शहरी पुलिस की जानिब से मुफ्त महफूज तरसील सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि किसी भी बैंक की सिक्योरिटी कमजोर पाई गई तो कार्रवाई होगी। अवाम के माली तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता ना किया जाएगा। DPO अली बिन तारिक ने डिजिटल फ्रॉड में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर देते हुए कहा है कि बैंक अमला और शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जबकि अवामी आगाही मुहिम मजीद तेज की जाएगी। जी बिल्कुल, बात करते हैं लाहौर से। यहाँ पर हेलमेट ना पहनने का जुर्माना 2000 है। हेलमेट पहनने से अपनी जान की हिफाजत होती है। वॉल्टन वाले हमारी कौम के हीरो हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। वो पेशेंट को लेकर जाना था जल्दी। नहीं, आपको नहीं पता आपके साथ लेडीज है तो उनकी तो बेन ठीक है ना, तो उनको जल्दी में लेके जाना। भाई ये तो कोई बात नहीं है ना, आपको अपनी जान का कोई नहीं है। वो मसला तो है वैसे पता नहीं चला था इसलिए। जी सर, आप क्या करना, इसके साथ क्या करेंगे आप? इनका चलान करेंगे तो 2000 रुपए का चलान बनता है इनका। काफी दफा बताया, अब ये फिर भी नहीं बाज आते। यानी ये तो ऐड भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आवाम नहीं मतलब मान रही। हालांकि तकरीबन 90% लोगों ने हेलमेट पहन ली है। अब ये इसके साथ लेडीज भी है, अब इसका क्या करेंगे आप? चलान करेंगे, अभी जमा करवाना है। हाँ जी, 400-500 रुपए कमाने वाला हूँ, घर का निजाम करूँ या हेलमेट का क्या करूँ? ये भाई आपने नई मोटरसाइकिल रखी हुई है। किसी की है, मेरी नहीं है, मांग के लेके। जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपको पता है आपको कितने चलान है और आपको पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, आप अंदर हो सकते हैं। वो मुझे बताया, लेकिन किसी से मांग क्या है, आपने नहीं है भाई। चलो डॉक्यूमेंट्स तो दिखाए, डॉक्यूमेंट्स मेरे, शिनाख्ती कार्ड दिखाए। मेहरबानी करें सर। सर मेरे बस में कुछ नहीं है ना, ऑफिसर ये खड़े हैं, आप शिनाख्ती कार्ड दिखा दो। मेहरबानी करें सर, घर वाले। चलान होगा 2000 रुपए का। ठीक है, हेलमेट नहीं पहना हुआ। मेहरबानी। ठीक है, 2000 का चलान करेंगे वो आपका। ठीक है, बारहा समझाया गया लेकिन इनको समझ नहीं आती। आपने हेलमेट नहीं पहना। मैं ये 7 वाली गली से आया हूँ अभी। भाई 7 वाली गली से आते हैं तो अल्लाह ना करे कोई हादसा नहीं होता। वो तो हो जाता है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। कितनी एज आप? 18 साल। तो आपके किधर है शिनाख्ती कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स? वो दुकान पर है। जी सर, आप क्या करेंगे? चलान कर रहे हैं इनका 2000 रुपए का। ठीक है, नाम क्या है? सुधीर। मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक ऑफिसर मौजूद हैं जो असल में ये कौम के हीरो हैं। ये दिन रात अपनी मेहनत करके, अपनी ड्यूटीज करके हमारे हिफाजत करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी देखा है लोग इनके साथ बदतमीजी करते हैं। आए इनसे मजीद बात करते हैं ये लोगों को हेलमेट के बारे में और वैसे क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, ये बताइएगा आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, हेलमेट से एक तो जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, और ये मुहिम कोई आज की नहीं चल रही। तो कमो बेश तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं कि हेलमेट की कंपेन भी चल रही है कि इस हवाले से हेलमेट को पहने, ये जानी नुकसान के बायस भी बनता है। लेकिन अवाम वैसे काफ़ी हद तक 75% 80% लोगों ने पहन लिया, लेकिन बाकी भी जो रहते हैं वो उनको भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, पहनाएंगे उनको भी। थैंक यू जी। ये एक्चुअल में हमारे कौम के हीरो हैं और इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क व कौम में तरक्की का भी बायस है, और हमारी ये जो ट्रैफिक है वो रवाना है। हमें भी चाहिए कानून का एहतराम करें, हेलमेट पहने और अपनी जान और अपने बच्चों की जो है ना वो हिफाजत करें। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से जिमखाना ग्राउंड में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। साहिवाल के जिमखाना ग्राउंड में निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तलबा तलबात ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ खेल जैसे कि रस्साकशी, रेस, क्रिकेट, टेनिस वगैरह में खेल पेश किया। मैचेस देखने के लिए आए हुए तलबा ने ढोल की थाप पर अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खूब दाद दी और जीतने वाली टीमों ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियां एक अच्छी एक्टिविटी है और इससे खेलों के मैदान तो आबाद होते हैं, तालिब इल्मों को अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलता है। इसलिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी बहुत ज़रूरी हैं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में गुलशन साबरी और दारुल एहसान फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खानका डोगरा में मुखैर हज़रात के ताबन से इज्तिमाई शादियों के शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 बच्चियों को 2-2 लाख रुपए जहेज का सामान दिया गया है। पंडाल में आने वाले दूल्हे और बारातियों का बैंड बाजी के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों का चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी तारिक आजिज ने अपनी टीम के हमरा इस्तकबाल किया। तकरीब में MPA सरदार सरफराज टोकर, पीर सैयद असगर शाह, चेयरमैन जियो प्रेस क्लब मुदस्सर अली भट्टी, हाजी तारिक मुगल, अब्दुल सईद, मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर हर चेहरा खुशी से निहाल था। इस मौके पर शुरका का कहना था कि महंगाई के इस दौर में इज्तिमाई शादियों का इनेकाद गरीब खानदानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मुखैर हजरात को ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सादिकाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जानिब से गन्ने की कम कीमत और किसानों के माशी इस्तेहसाल के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। ये करारदाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली PP 266 मुमताज़ अली खान चांग ने जमा कराई। MPA मुमताज़ चांग ने कहा है कि शुगर मिल्स मालकान चीनी महंगी बेच रहे हैं, जबकि गन्ना इंतहाई कम नर्ख पर खरीद रहे हैं, जो किसानों के साथ सरी नाइंसाफ़ी और काबिल बर्दाश्त जुल्म है। उन्होंने कहा कि किसान मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र गन्ने की कीमत 600 रुपये फ़ी मन फौरी तौर पर मुकर्रर की जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत के सही मुआवजा मिल सके। खबर शामिल करते हैं शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के जानिब से पाक पंजाब विजन के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों के मुस्बत असरात सामने आने लगे। कायमपुर में एक अहम पेशरफ्त इस वक्त देखने में आई जब मुकामी रिहायशी मोहम्मद मुनीर खोखर ने जराइम पेशा सरगर्मियों से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद मुनीर ने मस्जिद में अहले मोहल्ला और इमाम मस्जिद की मौजूदगी में अपने साबिका किरदार पर नदामत का इजहार करते हुए हमेशा के लिए तौबा करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अब पुरअमन और कानून की पासदारी करने वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मोहम्मद मुनीर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि वो इनकी तौबा को मद्देनजर रखते हुए आइंदा किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में इन्हें हरासा ना करें। इलाका मकीनों ने इस इकदाम को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे इकदाम माशरे में मुस्बत तब्दीली का बाइस बनेंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में CCD पुलिस और डाकुओं में थाना यूसुफ वाला की हदूद में मुबैना मुकाबला। CCD मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। FIR हलाक डाकू की शिनाख्त उमर दराज उर्फ समरी सकना नूर शाह के नाम से हुई है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। हलाक डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। CCD पुलिस और डाकुओं का पुलनार्चन के करीब आमना सामना हुआ। डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। गाड़ी की रिवॉल्विंग लाइट बंद होने की बिना पर सरकारी गाड़ी को रोका। CCD पुलिस को देखते ही मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी है और नहर के साथ फरार होने की कोशिश की। CCD के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। हलाक डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल। हलाक उमर दराज उर्फ समरी और फरार साथियों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल टीचिंग अस्पताल में वर्ल्ड एनीमिया डे के मौका पर शोबा गायनी के ज़रिए तमाम आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ की क़यादत शोबा गायनी के सरबराह प्रोफेसर नाइला यास्मीन, डॉक्टर हिना लियास और डॉक्टर सफ़िया इजहार ने की। साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फ़कार हैदर, डॉक्टर जाहिद सतार, डॉक्टर जाहिद रफ़ीक, डॉक्टर माहपारा समेत फैकल्टी मेंबरान और नर्सिस की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। आगाही वाक़ रहमतुल्लाह
आलमीन ब्लॉक से शुरू होकर MS ऑफिस तक निकाली गई। वॉक के दौरान शुरा ने एनीमिया से मुतालिक आगाही देने वाले फ्लैक्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर खून की कमी के नुकसानात और इसकी रोकथाम से मुतालिक पैगाम दर्ज थे। इस मौके पर डॉक्टर हिना लियास और डॉक्टर नाइला यास्मीन ने कहा कि खून की कमी खवातीन में तेजी से फैलने वाला मसला है, जिसके सदबाब के लिए अवामी शऊर बेदार करना नागजीर है। उन्होंने कहा कि खवातीन को अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात और सेहत के मामलात में गफलत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेहत आइंदा नस्लों की बुनियाद है। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सिंध रिजर्व पुलिस में कायद ज़ाब्त के बरक्स कांस्टेबल्स की भर्तियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने IG सिंध और दीगर मुतल्लिका हुकाम को 9 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सक्खर बेंच में खैरपुर, सक्खर, शिकारपुर और लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद अली शर, अब्दुल जब्बार सांगी, धनबख्श नसीरानी, आसिफ अबड़ू समेत दीगर मुतासा उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजारों के वकील आलम शेर पोस्तार ने अदालत को बताया है कि 2018 में सिंध रिजर्व पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्तियों के लिए इश्तिहार जारी किया गया था, जिसके तहत उम्मीदवारों से तहरीरी टेस्ट लिया गया, फिर फिजिकल टेस्ट और जुबानी इंटरव्यू हुआ। इंजीनियर सजाद खान की जानिब से पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम के नौमुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक लक, पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम के सदर चौधरी शफकत महमूद के भाई चौधरी अंसर महमूद, मलिक मंजूर हुसैन अवान समेत अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सियासी समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें बिलू शेर वड़ाइच, अजहर वड़ाइच, चौधरी अकरम चौधरी, शहबाज हुसैन, सरदार इकबाल हैदर, चौधरी अमजद गुजर और दीगर मुकर्रीन शामिल थे। शुरा ने नए अहदेदारान के इंतखाब को खुशाइंद करार दिया और फोरम की सरगर्मियों को सराहा। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक लक ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबार माहौल की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि फोरम मुल्की माशत के इस्तेहकाम के लिए जामिया हिकमत अमली के तहत काम करेगा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने नए अहदेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर किया कि पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम की नई क़यादत मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।